मर्द पर लाजिम है कि कम से कम 4 महीने में बीवी से एक दफ़ा वो लाजमी हम बिस्तरी करे। तो अगर वो 4 महीने में एक दफ़ा भी नहीं करता तो फिर जो है वो दयानतन जिम्मेदार होगा। इस बात का ख़तरा है कि वो गुनहगार हो, क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कानून बनाया था कि 4 महीने से ज़्यादा कोई बीवी से दूर न रहे। तो कम से कम इतना है लाजमी। तो इससे ज़्यादा भी अगर कोई मर्द बीवी के करीब नहीं आ रहा तो फिर वो जालिम कहलाएगा शरीयत की नज़र में। हज के दौरान बाकी हर औरत और हर मर्द के हालात मुख्तलिफ होते हैं। बाज़ औरतों में ख्वाहिश ज़्यादा होती है, बाज़ में कम होती है। ये नेचुरल है, इसका कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है कि औरत कोई बुरी है। बाज़ दफ़ा औरत में ये ख्वाहिश नफ्स बहुत ज़्यादा होती है, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो लोग फिर मर्द उस बीवी को बुरा समझना शुरू कर देते हैं, हालांकि उसका बुराई और अच्छाई से ताल्लुक़ नहीं है। जैसे मर्दों में सेहत के लिहाज से और उनके जो मेंटल हेल्थ है उसके लिहाज से मर्दों में फ़र्क होता है, किसी में ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो इस तरह ख़वातीन में भी होती है। बहुत सी पाकदामन औरतें होती हैं लेकिन उनमें डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सबकी अलग अलग अल्लाह ने फितरत बनाई है। तो मियाँ बीवी उसको एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं कि किसकी क्या डिज़ायर्स हैं। बहरहाल अगर मर्द में औरत की डिज़ायर्स पूरी करने की ताकत नहीं, औरत में बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं, मर्द में कम है, तो ऐसी सूरत में औरत फिर मर्द से तलाक मांग सकती है कि भाई मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रही हूँ और मेरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो मर्द अगर तलाक दे दे तो अच्छी बात है, नहीं दे तो फिर औरत को चाहिए उसी के साथ गुजारा करे। हाँ, अगर 4 महीने तक भी मर्द बीवी के पास नहीं आता है तो फिर मर्द पर लाजिम है कि औरत के मुतालबे पर उसको वो छोड़ दे, क्योंकि फिर तो जवान औरत को बहरहाल गुनाह का खतरा है। जिस्मानी ताल्लुक ना रहने से निकाह पर असर। लाहौर से किसी ने पूछा अगर मियाँ बीवी का आपस में कोई जिस्मानी ताल्लुक ना हो तो क्या निकाह पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक शौहर तलाक नहीं देगा निकाह खत्म नहीं होगा। या अगर शौहर जानबूझकर बीवी का हक ही अदा नहीं करता और 4 महीने से ज्यादा उससे रिलेशन कायम नहीं करता और बीवी भी जवान है, उसको गुनाह का खतरा है, तो फिर वो अदालत में केस कर सकती है और फिर उसका एक प्रोसेस है, किस तरह से निकाह खत्म होगा तो उस प्रोसेस को फॉलो कर सकती है वो। तो खुलासा ये है कि शौहर गुनाहगार तो होगा कि उसमें ताकत भी है और बीवी भी जवान है, तो वो क्यों उसका हक अदा नहीं कर रहा, लेकिन निकाह खुद ब खुद खत्म नहीं हो जाता। बीवी बच्चों से कितना अरसा दूर रह सकते हैं? बंदा काम की वजह से 2-2 साल मुल्क से बाहर रहता है, कोशिश के बावजूद छुट्टी नहीं मिलती। क्या इतनी देर बीवी बच्चों से दूर रहना जायज है? नामालूम। ओए होए 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 भाई देखें, एक तो है हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मशहूर वाक़या है कि आपने कुछ ख़वातीन से पूछा था कि औरत कितना सब्र कर सकती है मर्द के बगैर, तो बाद सहाबियात ने बताया कि 4 महीने। तो हज़रत उमर ने कानून बनाया कि जो मुजाहिदीन महाज़ जंग पे लड़ रहे हैं 4 महीने से ज़्यादा दूर अपनी बीवियों से नहीं रह सकते। तो इस उसूल का तकाजा ये है कि वो ज़माना भी पाकदामनी का ज़माना था, नेक लोग थे, तो उसूल यही है कि 4 महीने इंतहा है औरत के सब्र की। तो एक नॉर्मल औरत के लिए इससे ज़्यादा सब्र करना मुश्किल होता है, तो इसलिए बेहतर यही है, कानून यही है कि 4 महीने से ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहिए। और कुरान ने भी ये हुक्म दिया है कि अगर कोई कसम उठा ले कि बीवी के पास नहीं जाएगा, कसम उठा ले, ऐसे ही नहीं बल्कि कसम उठा के, तो फिर 4 महीने में तलाक वाक़ हो जाती है। बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक औरत को तलाक का इख्तियार हो जाता है अदालत के ज़रिए, बाज़ के नज़दीक हो जाती है तलाक। तो इससे भी पता चलता है, कुरान से भी इशारा मिलता है कि 4 महीने जो है ये एक इंतहाई मुद्दत है एक नॉर्मल औरत के लिए। तो इस ज़माने में तो इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है। वजह उसकी है कि बेहयाई, मोबाइल, इंटरनेट पर बेहुदा चीज़ें, ये सब चीज़ें इंसान की शहवत को बढ़ाती हैं, मर्द की भी और औरत की भी। तो इसलिए भाई मैं तो आपको मशवरा नहीं दे सकता कि आप 2-2 साल बीवी से दूर रहें। मैं बदगुमान नहीं हो रहा, बहुत से लोग 4-4 साल दूर रहते हैं, उनकी बीवियां भी पाक दामनी के साथ ज़िंदगी गुजारती हैं, खुद भी बड़े नेक शरीफ बन के ज़िंदगी गुजारते हैं। बहुत से ऐसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में हैं। लेकिन बहरहाल इस कल्चर को, इस रिवाज को फ़रोग़ नहीं दिया जा सकता, इसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, शरीयत के लिहाज से भी, अकल के लिहाज से भी। 2 साल तक मर्द के लिए सब्र करना कितना मुश्किल काम है। वो खा भी रहा है अंडे पराठे और जनाब खाना पीना उसी स्टाइल में चल रहा है, या तो रोजे रख रख के अपने आप को आधा कर दिया उसने। तो सवाल औरत के साथ मर्द का भी तो है ना, मर्द में तो क़ुव्वत और शहवत अल्लाह ने और भी ज्यादा रखी है, तो वो कैसे सब्र करेगा? मर्द की जो क़ुव्वत बर्दाश्त है वो फ़ुक़हा ने और अतिबा ने बयान की 1 महीना है। तो 2 साल तक बीवी से दूर हैं। मैं फिर भी बता दूं, मैं बदगुमान नहीं हो रहा कि जो दूर हैं आप उनसे, उनके बारे में बुरा सोचना शुरू कर दें, लेकिन बहरहाल ये अपने आप को फितनों में डालने के मुतरादिफ है। इसलिए ऐसी जॉब ना करें, 2-2 साल तक बीवी से दूर हैं। या तो बीवी को साथ लेकर जाएं या बीवी के साथ ही रहें, कहीं इधर ही
कम पैसों में इंसान गुजारा कर ले बीवी बच्चों के साथ, ये ज्यादा अच्छा है, ज्यादा पैसों की लालच में बीवी बच्चों से दूर रहना। बाकी बीवी आपकी राजी है इस जॉब पे, या आपके पास कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं, आप जॉब छोड़ के आएंगे तो आपको लाले पड़ जाएंगे खाने पीने के, तो एक मजबूरी है, मजबूरी के हकाम अलग होते हैं, लेकिन नॉर्मली इसकी बहरहाल तरगीब नहीं दी जा सकती। देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया ना, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। क़यामत के दिन की होलनाकियों को अल्लाह ने बयान किया कि इंसान अपने बाप से दूर भागेगा, बेटे से दूर भागेगा, भाई से दूर भागेगा। जहां बीवी का तस्करा आया तो ये नहीं कहा कि बीवी से दूर भागेगा, बल्कि फरमाया उससे दूर भागेगा जो इसके साथ रहा करती थी, यानी साहिब कहते हैं साथ रहने वाले को, साहिबा से दूर भागेगा। तो इससे पता चलता है कि कुरान में अल्लाह ने बीवी को जो डिफाइन किया है ना, उसकी जो सिफत बयान की है वो ये कि जो आपके साथ रहती है। तो जब शादी हो गई तो समझो बीवी फुलतुरु की तरह चिपक गई है आपके साथ, जहां जाओगे आपके साथ साथ जाएगी। तो कुरान से भी इशारा मिलता है कि बीवी से साथ रहने की चीज है। अब आप 2-2 साल, फिर एक दफा थोड़ी होता है कि 2 साल के लिए चलेगा, 2 साल बाद वापस आए। जो बाहर जॉब करते हैं वो तो फिर आए 1 महीने बाद, फिर 2 साल के लिए चलेगा, उनकी तो सारी जवानी बाहर ही गुजर जाती है। तो इसलिए मुझे ये बहरहाल समझ में नहीं आता है, शरीयत की रूह से ये पसंदीदा काम नहीं है। बहुत सख्त मजबूरी है तो एक अलग बात है, लेकिन अच्छा काम नहीं है ये। गुर्बत में इंसान बीवी बच्चों के साथ गुजारा कर ले, ये ज्यादा बेहतर है उस दौलत से जिसमें इंसान बीवी बच्चों से ही दूर हो। क्या करना है ऐसी दौलत का कि आप अपने बीवी बच्चों से घर बार से दूर है। इंसान जो शरीफ आदमी, इज्जतदार आदमी है, उसको तो घर में सुकून मिलता है भाई। शवाल के 6 रोजे इमाम अबू हनीफा के नज़दीक मकरूह हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी तावील की है उलमा ने कि इब्तदाए इस्लाम में इस बात का ख़तरा था कि रमज़ान गुजरते ही लोग 6 रोज़े रख लेंगे तो इसका ख़तरा होगा कि लोग उस 6 रोज़ों को रमज़ान के रोज़ों का हिस्सा समझना ना शुरू कर दें। तो इसलिए बाज़ लोगों ने कहा इमाम साहब के नज़दीक उस 6 से मुराद ये कि रोज़ा गुजरते ही 6 रोज़े रखे जाएं, तो मुतफर्रिक तौर पर रखे जाएं तो कोई हरज नहीं है। दूसरी बात यह कि देखो ये उलमा का काम होता है कि इमाम अबू हनीफा के कौन से कौल पे फतवा है, कौन से कौल पे फतवा नहीं है। अगर फ़र्ज़ कर लो इमाम हनीफा का ये पक्का ढक्का कौल है कि 6 रोज़े शव्वाल के नहीं रखने चाहिए, तो फ़िक़ह हनफी में फतवा इसमें इमाम अबू हनीफा के कौल पे नहीं है, फतवा इसमें साहिबैन के कौल पर है, क्योंकि इस बारे में सही हदीस मौजूद है शव्वाल के 6 रोज़ों के बारे में, और वो ख़तरा भी टल गया कि लोग इसको रमज़ान का हिस्सा समझना शुरू कर दें। तो इसलिए बाज़ असलाफ से जो इसकी कराहत मनकूल है, वो जिस वजह पे जो वजह थी उसकी वो वजह ख़त्म हो गई है। तो इसलिए अब उसमें लेके बैठे रहना इमाम साहब ने इस बारे में क्या कहा है तो क्या ज़रूरत है, जब फ़िक़ह हनफी में ये कौल ही नहीं है, फ़िक़ह हनफी में इस कौल पे फतवा ही नहीं है। तो फ़िक़ह हनफी में जिस कौल पे फतवा है वो यही कौल है कि 6 रोज़े ये सुन्नत अमल है, रखना सवाब है। हर इमाम अबू हनीफा का हर कौल फ़िक़ह हनफी नहीं है, खूब समझ लो। ये जो लोग कहते हैं ना बाज़ अहले हदीस के इनके अंधी तकलीद है, ऐसा नहीं है। इमाम साहब के हर कौल पे फतवा नहीं दिया गया है फ़िक़ह हनफी में। बाज़ अक़वाल छोड़े गए हैं, बाज़ अक़वाल ऐसे हैं जिनमें साहिबैन के कौल पे फतवा है, बाज़ ऐसे हैं जिनमें इमाम अबू यूसुफ के कौल पे, बाज़ में तो तीनों इमाम के कौल छोड़कर इमाम ज़ुफ़र के कौल पे फतवा है, बल्कि बाज़ दफ़ा तो फ़िक़ह हनफी को छोड़ के फ़िक़ह शाफ़ी पे फतवा है, बिल्कुल ही आउट हुए हुए। तो लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि ये काम उलमा के करने का है, आमी आदमी को इसका इख्तियार नहीं है कि इस कौल पे मैं फतवा दूँ। आमी आदमी के पास इल्म नहीं होता, तो ये मशाइख ये काम कर चुके हैं। मुफ्ती साहब आपने कहा था कि गार्ड आपकी हिफाजत के लिए हैं, लेकिन जब आप नहीं होते तो गार्ड भी नहीं होते। तो ये पर्सनल गार्ड है ना, मेरी हिफाजत के लिए, कि मेरी हिफाजत कर रहे होंगे तो आपकी भी खुद ब खुद हो रही है गरीबी में, इससे आपको खुश होना चाहिए। अल्लाह ना करे, अल्लाह वो दिन ना लाए, कब कुछ हो गया तो फिर अकेले को थोड़ी होगा। गरीबी सिस्टम तो दहशतगर्दों के यहाँ चलता है, गरीबी सिस्टम की गरीबी में 2-4 वो वैसे ही लपेट देते हैं। तो अल्लाह हिफाजत में रखे, सबकी हिफाजत के लिए ताला। मस्जिद में सेल्फी लेना कैसे, क्या मस्जिद की बेइकरामी और बेअदबी तो नहीं, खासकर फ़र्ज नमाज के फ़ौरन बाद बजाय ज़िक्र अस्कार और दुआओं की डायरेक्ट सेल्फी लेना ठीक है। सेल्फियों का फ़र्ज नमाज के बाद मामूल बना लेना ये तो जायज़ नहीं है। नमाज के बाद जिक्र करने के बजाय, सुन्नतें पढ़ने के बजाय आपको आओ भाई सेल्फियों के लिए लोग आ जाओ, तो इसलिए ये तो अमल तो ठीक नहीं है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कोई बहुत दूर से आया हुआ है, पेशावर से आया हुआ है, कोयटा से आया हुआ है, उसको जाना है, तो फिर वो कहता है एक सेल्फी। तो मेरा ख्याल है हफ्ते में 1 आध दफ़ा ऐसा मैं कर लेता हूँ, चल भाई तू सेल्फी ले ले। तो वजह उसकी है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर मैं उसको सेल्फी ना दूँ, वो घंटा बैठेगा जाएगा, तो अहयानन कभी कभार हो जाए तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है। जैसे कभी कभार आदमी फ़र्ज़ नमाज के बाद मोबाइल देख लेता है, कोई इमरजेंसी कॉल तो नहीं आ गई है। हालांकि फ़र्ज़ नमाज के बाद तो अल्लाहुम्मा अंतस सलाम पढ़ें, सुन्नतें पढ़ें, ये मामूल होना चाहिए। लेकिन आम मामूल से कभी कभार इंसान किसी ज़रूरत की बेस पे हट जाता है। तो ऐसे ही कभी कभार ऐसा महीने में 1 आध दफ़ा ऐसा होता है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद मैं किसी को सेल्फी दे देता हूँ। वजह क्या है, वो दूर से एक बुजुर्ग है, बूढ़ा आदमी है, वो कहाँ इंतज़ार करेगा। तो कभी कभार ही ऐसा होता है, नॉर्मली हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। अगर हो तो वो गलत है, नहीं होना चाहिए। अगर हो
तो मुझे बताएं, मैं छोड़ दूंगा अगर ऐसा किया मैंने। साहिल अदीम साहब हालिया बयान में शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी जैसी शख्सियत पर तबर्रा कर रहे हैं कि सूद को इस्लामिक बैंक का नाम दे दिया, और हालांकि दूसरी तरफ मौलाना तारिक जमील साहब अपने मिंबरान को देते हैं मदरसे में। क्या मतलब, क्या? अच्छा, यानी किसी ने सवाल किया कि साहिल अदीम ने हजरत मुफ्ती तकी साहब पर इतना सख्त तंज किया है, और दूसरी तरफ मौलाना तारिक जमील साहब साहिल अदीम को इतनी इज्जत दे रहे हैं कि अपने मेंबर पे उसका बयान रखवा रहे हैं। देखो, मौलाना तारिक जमील साहब की बातें मौलाना तारिक जमील साहब से पूछो, सही है ना? उन्होंने बयान रखवाया, नहीं रखवाया, क्यों रखवाया, क्या पिलाया, क्या खिलाया, तो वो तो उनसे पूछो। बाकी जहां तक साहिल अदीम का वो क्लिप कल मेरी नजर से भी गुजरा है, जिसमें मेरा ख्याल है सामने कैसर राजा साहब थे ना, कैसर अहमद राजा साहब के साथ डिबेट के दौरान साहिल अदीम साहब ने कहा है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने सूद को हलाल कर दिया। एक तो साहिल अदीम साहब का एक तो अंदाज़े बयान बहुत मुतकब्बिराना था। देखो, आपकी जो हैसियत है आप उसी हिसाब से बात करो। आप यूं अगर बात करनी है, आप यूं कह दो हजरत मुफ्ती तकी साहब। देखो, शुजाउद्दीन शेख साहब ने भी इस्लामिक बैंकिंग के खिलाफ बात की है, लेकिन जिस स्टाइल में की है वो किसी पढ़े लिखे आदमी का स्टाइल है। उन्होंने कहा मुफ्ती तकी साहब बहुत बड़े हैं, और मैं इख्तलाफ नहीं कर रहा, लेकिन उलमा देवबंद में भी बाज़ उलमा इस्लामी बैंकिंग के खिलाफ हैं। तो अब शक पैदा हो गया। अब चूंकि शक पैदा हो गया है तो हदीस में आता है कि सूद भी छोड़ दो, और सूद में अगर शक हो तो वो शक भी छोड़ दो। और ये भी हदीस पेश की कि हलाल भी वाज़े है, हराम भी वाज़े है, कुछ चीज़ें मुश्तबिहात में से होती हैं तो मुश्तबिहात को छोड़ देना चाहिए। ये बड़ी बैलेंस बात की है शुजाउद्दीन शेख साहब ने कि भाई चूंकि उलमा में ही इख्तलाफ है इस मसले में, तो हम एहतियात की बेस पे इस्लामिक बैंकिंग से भी अवॉइड करते हैं। ये एक माकूल बात है, बाकी मैं इसका जवाब देता हूं, लेकिन ये कोई बात है जो सुनी भी जा सकती है और इसका जवाब भी दिया जा सकता है। कोई जवाब से राजी हो तो भी ठीक है, राजी ना हो तो ये इस पे क्लिप बना देना लाजमी, ये बहुत अहम बात है। देखो, ये जो पहले मैं शुजाउद्दीन शेख साहब की बात का जवाब दूंगा, साहिल अदीम की तरफ में बाद में आता हूं, क्योंकि शुजाउद्दीन शेख साहब ने जो बात की है ना, वो पढ़े लिखे लोग जिस तरह से बात करते हैं उस तरह से बात, साहिल अदीम साहब ने तो बिल्कुल बेकार सी बात की है। शुजाउद्दीन शेख साहब ने यह कहा है कि यह मसला उलमा की खुद उलमा के माबैन इख्तलाफी है। मुफ्ती तकी साहब ने जायज़ करार दिया, और खुद उलमा देवबंद ही में बहुत से नाजायज़ कहते हैं, जैसे बिनूरी टाउन की तरफ निस्बत की, वो नाजायज़ कहते हैं। तो हम एहतियात पर अमल करते हैं, क्योंकि सूद इतनी खतरनाक चीज़ है कि इसमें एहतियात पहलू पर अमल करना चाहिए, समझ रहे हो। और दूसरी हदीस पेश की है, अल हलाल उबय्यिन वल हलाल उबय्यिन, हदीस में आता है हलाल भी वाज़े, हराम भी वाज़े, लेकिन कुछ चीज़ें मुश्तबिहात में से होती हैं तो मुश्तबिहात को भी छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई सूद तो बिल्कुल खालिस हराम है, और ये इस्लामिक बैंकिंग सूद से पाक है या नहीं है इसमें शुबा है, तो एहतियातन हम क्या करते हैं, इससे अवॉइड करते हैं। बिल्कुल अच्छी माकूल बात है। लेकिन एक बात समझे इस हदीस की तशरीह में, कि जिस मसले में उलमा का इख्तलाफ हो, रिलायबल उलमा का इख्तलाफ हो, और उस इख्तलाफ की वजह से अवाम के लिए फैसला करना मुश्किल हो जाए कि ये सही क्या है, तो वो अवाम के हक में तो मुश्तबिहात में से होता है, उस अवाम के लिए मुश्तबिहात में से होगा। लेकिन जिसके किस खुद तहकीक हो और वो तहकीक के बाद फैसला करे कि ये जायज है, उसके लिए वो मुश्तबे नहीं होता। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? देखो, एक चीज के बारे में इख्तलाफ हो गया, एक मुफ्ती कह रहा है ये हलाल है, मेरी तहकीक है, दूसरा मुफ्ती कह रहा है हराम है, तो एक थर्ड पार्टी के लिए तो ये मुश्तबे होगा, खुद उस मुफ्ती के लिए थोड़ी होगा जो हलाल कह रहा है, क्योंकि वो तो दलील की बेस पे कह रहा है। उसके लिए तो वो तो ये कह रहा है भाई मेरी नजर में ये जायज है। मैं एक मिसाल देता हूं, हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला की राय ये थी सुबह सादिक के बारे में कि 15 दर्जे पे सुबह सादिक होता है, जमहूर उलमा कहते हैं 18 दर्जे पे होता है। तो मुफ्ती रशीद अहमद साहब 15 के हिसाब से रोजा बंद करते थे सुबह सहरी में। किसी ने कहा हजरत उलमा के दरमियान इख्तलाफ है, आप एहतियात पर अमल क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा एहतियात पे तो तीसरा आदमी अमल करे ना, मेरी तो खुद राय है, मैं ही अगर एहतियात पे अमल करूंगा तो इसका मतलब जो साहिब राय है उसे अपनी राय पर खुद ही इत्मीनान नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जो साहिब राय है उसी को इत्मीनान नहीं है अपनी राय पर, वो उसको मुश्तबिहात में दाखिल कर रहा है, तो वो राय फिर राय रहती नहीं है। तो जिन उलमा ने इस्लामिक बैंकिंग की तहकीक करके उसके जायज होने का फतवा दिया है, उनकी नजर में ये मुश्तबिहात में नहीं है। एक थर्ड पर्सन की नजर में मुश्तबिहात में होगा, वो कहेगा बिनूरी टाउन नाजायज कह रहा है, दारुल उलूम कुरंगी जायज कह रहा है, तो मैं कहां जाऊं? भाई बेहतर यही है कि आप एहतियात कर लो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? आप एहतियात कर लो। हाँ, अगर कोई ये कहता है कि बिनूरी टाउन भी काबिले यानी एतमाद इदारा है, लेकिन हजरत मुफ्ती तकी साहब चूंकि बैंकिंग के मसाइल में पूरी दुनिया में उनकी महारत मुसल्लम है, तो जब उन दो मुफ्तियों के फतवे में टकराव होगा तो मैं मुफ्ती तकी साहब की राय को इसलिए तरजीह दे रहा हूं कि उनका लेवल बैंकिंग के मसाइल में बाकियों से ज्यादा है। तो जिस आमी आदमी की ये राय होगी उसकी नजर में वो मुश्तबिहात में भी नहीं रहेगा फिर वो, क्योंकि अब उसमें वजह तरजीह मौजूद है। मुश्तबे वो चीज कहते हैं दोनों तरफ बराबर, तो दोनों तरफ बराबर लेवल के उलमा नहीं है ना। एक तरफ जो आलिम है मुफ्ती तकी साहब, वो तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, तो राय तो दोनों राय का एहतराम करना है। लेकिन जब एक तरफ
मुफ्ती तकी साहब आ गए, और अकेले मुफ्ती तकी साहब नहीं है, मैंने बताया इस्लामिक बैंकिंग मुफ्ती रशीद अहमद साहब, अल्लामा यूसुफ बिनोरी साहब और मुफ्ती शफी साहब जो पाकिस्तान के मुफ्ती आजम थे, ये पूरे उलमा का पैनल बैठा था जिन्होंने ये ऑल्टरनेट पेश किया था। तो हजरत मुफ्ती तकी साहब की अकेले की राय नहीं है ये, तो इसलिए किसी थर्ड पर्सन के लिए मुश्तबे हो सकता है, मेरे लिए मुश्तबे नहीं है क्योंकि मैंने तहकीक की है। तो अब जो मुझसे मसला पूछेगा तो मैं उसको ये नहीं कहूंगा मुश्तबिहात में से, मैं कहूंगा मेरी राय में ये जायज है। हाँ, कोई किसी और मुफ्ती से मसला पूछेगा जिसकी तहकीक ना हो तो वो ये कह सकता है भाई ये मुश्तबिहात में से, क्योंकि उस मुफ्ती की तहकीक है नहीं। तो ये तो जवाब हो गया हजरत ये जो शेख शुजाउद्दीन साहब है उनकी बात का। बाकी साहिल अदीम साहब की बात का जवाब ये है कि साहिल अदीम साहब, आप देखो, मैं चाहता हूं कि ये मजहबी स्कॉलर मीडिया पे लड़े नहीं आपस में, लोगों में मैसेज ना जाए कि मुफ्ती साहब साहिल अदीम को जवाब दे रहे हैं, साहिल अदीम मुफ्ती साहब को जवाब, ये अच्छा इमेज नहीं जाता। लेकिन आप भी तो अपनी जबान कंट्रोल करो ना। आपके इल्म की हैसियत क्या है मुफ्ती तकी साहब के मुकाबले में? तो आपने इतना तंजिया लबो लहजे में बोल दिया कि इन्होंने सूद को हलाल कर दिया और ये कर दिया और वो कर दिया है। आप सूद की डेफिनेशन बताओ, सूद है क्या? रिबन नसा और रिबल फजल में क्या फर्क है? हदीस में जो 6 चीजें आई है ना कि तमासुल के साथ उन 6 चीजों को बेचना हराम है, उसकी इल्लत क्या है? तो आप इन स्कॉलर से पूछें, इनको ना रिबन नसा का पता ना इनको रिबल फजल का पता, इनको रिबा की डेफिनेशन ही मालूम नहीं होती। जिसको रिबा की डेफिनेशन मालूम ना हो वो कैसे कह सकता है कि ये इस्लामिक बैंकिंग जैसी ड्रामेबाजी है? फिर शरीयत ने रिबा के ऑल्टरनेट कौन कौन से, सूद से बचने के लिए जो मुतबादिल निजाम दिया है वो कौन से 6 उकूद हैं जो बैंकों में चलाए जाते हैं? बैंकों में 6 उकूद चलते हैं, मुजारबा, मुशारका, मुराबहा, इजारा, इस्तिस्ना, सलम। आप किसी एक अक़द की डेफिनेशन बयान कर दो, ना आपको मुराबहा का पता, ना इजारे का पता, ना इजारे के अकाम पता, ना आपको इस्तिस्ना का पता, इस्तिस्ना किसे कहते हैं, ना आपको सलम का पता, ना आपको मुजारबा का पता, ना आपको मुशारा का पता। किस हर एक अक़द इनमें ऐसा है जिसपे महीनों महीनों पढ़ना पड़ता है, तब जाके अकूद समझ में आते हैं, इसके शरीय अकाम समझ में आते हैं। आपने पढ़े हैं क्या ये अकूद? तो कख भी पता नहीं है आपको, और आप अपने कद से इतनी ऊंची बात। कैसर अहमद राजा बेचारा शरीफ आदमी, उसने बोला भाई ये मुफ्तियों का काम है, सही है ना? मैं नहीं कह रहा साहिल अदीम सही शरीफ आदमी नहीं है, लेकिन आप अपनी हैसियत से आगे जाने की कोशिश मत करो। इसलिए मैं साहिल अदीम को सुनने वालों को कहता हूं कि साहिल अदीम साहब जो एक तो मसाइल नहीं पूछे इन लोगों से, इनको नहीं पता होते मसाइल, पढ़ा ही नहीं है। फिक़ा आसान चीज थोड़ी है, ठीक ठाक उसमें खोपड़ी सर, और खासतौर पे बैंकिंग के मसाइल पढ़ने में तो आदमी का पसीना निकल जाता है, और फिर भी जो गबी लोग होते हैं उनकी समझ में फिर भी नहीं आता। इसके लिए एक अलग से ज़हानत फिरासत भी चाहिए, तो उससे पता चलता है कि रिबा और शिबे रिबा है भी या नहीं है, रिबा क्या है, हलाल क्या है, दोनों में फर्क उस लकीर से पता चलता है। तो आपके पास ये नॉलेज भी नहीं है। दूसरा बात, आप इतनी बड़ी हाई लेवल की, इतने बड़े आलिम के बारे में इतने तंज़िया लबो लहजे में आप बात कर रहे हो, तो एक मसला तो ये। दूसरा, साहिल अदीम साहब के साथ मसला ये है कि अक्सर व बेशतर ये निज़ाम की तब्दीली की बहुत बात करते हैं, निज़ाम तब्दील होना चाहिए, निज़ाम तब्दील होना चाहिए। कैसे? इसका कोई जवाब बोलो नहीं, कोई जवाब नहीं। निज़ाम तब्दील करना, देखो दामाद तब्दील करना ज्यादा मुश्किल है, ये निज़ाम तब्दील करना, निज़ाम तब्दील करना दामाद तब्दील करने से ज्यादा मुश्किल है। दामाद इकलौता होता है, तलाक लो तब्दील हो जाएगा। फिर भी लोग 100 दफा सोचते हैं आपकी दामाद सही हरकत नहीं कर रहा था, आपने किसी से, मेरे पास कोई आ गया मेरा दामाद गड़बड़ कर रहा है, मैं फौरन कह दूंगा दामाद तब्दील करो। मुझे पता है आप तब्दील करने के लिए तलाकें लेनी पड़ेंगी, मार धाड़े होती हैं, दुश्मनियां होती हैं, फिर अगर इसको हटा दिया तो ऑल्टरनेट कोई अच्छा दामाद मार्केट में अवेलेबल है भी कि नहीं है। तो इतनी सी चीज में जो बहुत हल्की चीज है उसमें आदमी 100 दफा सोचता है और तब्दीली की बात नहीं करता। आप पूरे मुल्क का निजाम तब्दीली की बात कर रहे हो और आपके पास कोई पैकेज है नहीं। दामाद जब तब्दील करने का मशवरा देंगे हम बहुत सोच समझ के देंगे, फिर उसमें हम तरीके भी बताएंगे, ऐसे करो, पिटाई भी ना हो, धुनाई भी ना हो, कोर्ट में जाओ, ये करो, ये केस करो, वो गवाह से साबित करो, तनसीख निकाह का केस करो। और फिर भी देख लो भाई आजकल दामाद मार्केट में क्या चल रहे हैं, शार्ट, ऐसा ना हो इससे भी जाए, अभी खर्चा पानी तो मिल रहा है, इससे भी जाओगे। ये दामाद तब्दील करना आसान है, फिर भी 100 दफा सोच के आदमी मशवरा देता है। ये हर स्कॉलर उठ के निजाम तब्दील करो, अबे आसान रखा है निजाम तब्दील करना, आसान रखा है निजाम तब्दील करना। इसी निजाम को ठीक करने की कोशिश करो मेरे भाई। और अगर आप समझते हो तब्दील ही होगा तो कैसे करें? अगर आप तय कर लेते हो दामाद तब्दील ही करना है तो अगला सवाल होगा ना कैसे, तो आप बताओगे ना ऐसे, या उसको ऐसे ही अंधेरे में रख के छोड़ जाओगे। बीवी छोड़ना भी आसान नहीं है। कोई आता है ना मशवरा बीवी छोड़ना है, कैसे छोड़ूं, तो हम सोचते हैं भाई मशवरा करेंगे कैसे छोड़ना, आसान थोड़ी है। दुनिया छोड़ना आसान है, बेगम छोड़ना, क्योंकि बेगम के अब्बा भी है, उसका भाई भी है, उसके रिश्तेदार भी है, छोड़ेंगे वो तुम्हें। तो अब निजाम तब्दील करके ऑल्टरनेट क्या है आपके पास, किसको खलीफा बनाओगे आप? साहिल अदीम साहब आपको बना दें खलीफा,
खलीफा लाओ मार्केट में, किसको बनाए खलीफा? पुलिस कौन संभालेगा? फौज का इदारा कौन संभालेगा? ब्यूरोक्रेसी कौन संभालेगा? पूरा सिस्टम संभालेगा कौन? ऑल्टरनेट कौन सा सिस्टम है आपके पास? फिर लड़ाई कहां से शुरू होगी? जंग कौन करेगा? धरने कहां से देंगे हम? फिर जब गोलियां बरसेंगी तो सीने पे गोलियां कौन खाएगा? यह हुकूमत कहेगी चलो तब्दील करना है, चलो कर लो, कहेगी ऐसी हुकूमत? खून बहाना पड़ता है, बहुत कुछ होता है, तो कौन है आपके पास? खलीफा कौन है? तो बातें करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। लोगों को वो पैकेज दें जो सूटेबल पैकेज हो, यूनिवर्सिटियों के लड़कों को वो बताओ जो कर सकते हो। हमारे एक दोस्त बड़े नेक हैं, उनकी नेकी में कोई शक नहीं है, वो कहते थे सुबह जल्दी उठना चाहिए, इस पे वर्कशॉप भी करवाते हैं। अब वो जब कहते हैं ना सुबह जल्दी उठना चाहिए तो कहते हैं 2 बजे, कहते हैं आप रात को 9 बजे सो, 10, 11, 12, 1, 2, 5 घंटे की नींद बहुत है, 2 बजे आप अपनी वर्किंग कामों का आगाज करो। बात बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सेहत हो जाती है इससे, लेकिन प्रैक्टिकली 100 में कोई एक इस पर अमल करेगा। नॉर्मल में 99% ये सूटेबल है ही नहीं। तो हमारे उस्ताद उनको कहा करते थे भाई वो पैकेज लेकर आओ जो मार्केट में चले, फजर में उठा दो, इतना काफी है बस, इससे अर्ली इन द मॉर्निंग की जरूरत क्या ख्याल है? फजर में ये कौम उठ जाए बहुत है, क्योंकि आप जो अर्ली इन द मॉर्निंग 2 बजे कह रहे हो ना, वो कहने में बहुत अच्छा लगेगा, लोग भी सुनेंगे, वाह भाई मोटिवेशन मिलेगी। है जापान ने ऐसे ही थोड़ी तरक्की कर ली है, सुबह 2 बजे उठते हैं वो। भाई आप अंडा मोड़ के लोगों की बात कर रहे हो, जापान तो यहां तक वो भी नहीं 2 बजे उठते, वो भी बेचारे 6 तो बजा ही देते हैं। और सारे जापानी भी ऐसे नहीं होते, हमने जापानियों में भी देखे हैं कैसे कैसे पोस्ती किस्म के लोग होते हैं, उनमें भी चोर भी होते हैं, ईमानदार भी होते हैं, चोर भी होते हैं। मैंने एक दफा वहां जापान में ही बैठ के, एक हमारे दोस्त थे, उनको मैंने कहा जापानी ईमानदारी में 1 नंबर, उसने कहा साहब बस रहने दो यार। फिर उसने बताया मेरे करोड़ों रुपए जापानी ठग के खा गया है, इतना झूठा निकला था वो। लेकिन बहरहाल मेजोरिटी ईमानदार होती है। तो इसलिए बातें करने में ये पैकेज, वो पैकेज, ये पैकेज, फलाना पैकेज, ढिमकाना कहते रहो मेरे भाई। तो इसलिए मैं साहिल अदीम साहब, आपको यूनिवर्सिटियों में एक इज्जत मिली है, आपको एक वकार मिला है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है कि किसी को लोग सुनना शुरू कर दें। तो इस नेमत से आप नौजवानों को वो काम बताएं जो उनके फायदे की चीज हो। जोशीली बातें सुन के यंगस्टर बड़े खुश होते हैं, लेकिन आप उनको बंद गली में ले जाके बंद कर देते हैं, आगे रास्ता बंद होता है। वो काम दें आप उनको जो वो चला सके, आगे ट्रैक पे चल सके आगे, जैसे यूथ क्लब वाले कर रहे हैं, एक यूनिवर्सिटियों में अच्छा काम कर रहे हैं, नमाजों पे ला रहे हैं लोगों को, वर्कशॉप्स करवा रहे हैं उनकी, एक अच्छा काम है। तो इसी तरह कोई पैकेज जो काबिल अमल हो ना, वो वाला ठीक है, वरना वो हिजब तहरीर भी खिलाफत के चलाती रहती है। थोड़े दिनों में उनसे पूछो खलीफा कौन है, तो पूछते हैं वहां पर कौन है खलीफा? भाई यही नहीं पता कि हमारा खलीफा है कौन, लेकिन खिलाफत की तहरीकें चला रहे हैं हिजब तहरीर वाले भी, बहुत से लोग चला रहे हैं। कोई पैकेज नहीं है, लोगों की सलाहियतें बर्बाद हो रही हैं। आपका जो मुल्क है उसका आइन इस्लामी है, लेकिन इम्प्लीमेंट में इस्लाम नहीं है। तो उस इम्प्लीमेंट में आप कोशिश करें। जामिया रशीद जब कहता है निजाम तब्दील करो, तो एक पैकेज दे रहा है। वो पैकेज ये है कि उलमा को भेजो भाई, फौज में भी भेजो, इनको दुनियावी तालीम भी दो, खाली देसी तालीम नहीं चलेगी। दुनिया चलाने के लिए खाली देसी तालीम नहीं चाहिए, दुनियावी तालीम भी चाहिए। तो दीनी लोगों को दुनियावी तालीम देके आप भेजो, फौज में भेजो, ब्यूरोक्रेसी में भेजो, अदलिया में भेजो। चंद इदारे हैं जो मुल्क चलाते हैं, फौज चलाती है, दूसरे नंबर पे फौजी चलाती है, यानी वैसे चलाना यानी फौज ही चला रही है, लेकिन बहरहाल चंद इदारे हैं। कुछ काम अदलिया करती है, कुछ काम जो है वो ब्यूरोक्रेट्स कर रहे होते हैं, कुछ काम जो है सियासतदान कर रहे होते हैं। ऐसा ही होता है ना, सियासत में तो जा नहीं सकते हम, जो सियासतदान पहले हैं वो उन्हीं को चलने दो आप। तो बाकी ब्यूरोक्रेसी में आप भेज सकते हो, फौज में भेज सकते हो, खुफिया एजेंसियां, बहुत सारे काम खुफिया एजेंसियां कर रही होती है, उनमें भेज सकते हो। रास्ते खुले हुए हैं, अच्छे लोग जाएं, वरना बुरे लोग इन इदारों पे कब्जा कर लेंगे। तो अच्छे लोग जाएंगे। तो ये जामिया रशीद के पास पैकेज है, और हवाई बात नहीं है। आप जामिया रशीद की कॉन्वोकेशन में जाएं तो प्रोजेक्टर पे वो दिखाते हैं 20 साल में हमने क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं, वो दिखाएंगे। उनके पास दिखाने के लिए है कि ये कुछ हम कर चुके हैं, ये हमारे तलबा हैं जो इन शोबों में काम कर रहे हैं। इस तरह काम करो तो भाई दुनिया कहेगी, वरना बातें निजाम तब्दील कर दो। ये मौलवी सिर्फ तलाकों के मसले बता रहे हैं, ये निजाम नहीं तब्दील कर रहे, ये बैंकिंग कुछ भी नहीं है। ऐसी बातों से नौजवान तबका मुतासिर बहुत होता है, लेकिन बंद गली में जाके खड़ा हो जाता है, वो आगे रास्ते बंद है। तो साहिल अदीम को अल्लाह ने इज्जत दी है, यूनिवर्सिटियों में आपकी बात सुनी जाती है, तो आप थोड़ा सा सही ट्रैक पे चलना शुरू हो जाओ, तो फायदा होगा। नहीं चलोगे तो 4 बेवकूफ इकट्ठे हो जाएंगे, और फिर वो भी छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। जब तब्दील करना शुरू करोगे ना, आएगा कोई भी नहीं। जनरल मुशर्रफ के फेसबुक पे कितनी फैन फॉलोइंग थी, वो समझा कि अब तो भाई मैं कराची आऊंगा, ओ फेसबुक के मेरे जितने फ्रेंड्स हैं जिनकी रिक्वेस्टें रास्ते में रुकी हुई हैं, और बहुत से तो रिक्वेस्टें मैं कबूल कर चुका हूं, सारे एयरपोर्ट पे होंगे। जब आया तो कोई बंदा भी नहीं था एयरपोर्ट पे, अगली फ्लाइट से वापस टिकट कटा के
दुबई। तो ये जो सोशल मीडिया की फैन फॉलोइंग है, ये झाग की तरह उठती है और झाग की तरह बैठ जाती है। विजनरी लोग आपके साथ जब भी आएंगे जब आप वो बात करो जो ग्राउंड रियलिटी से मैच करती है। फिर जो आपको लोग मिलेंगे वो विजनरी लोग मिलेंगे। बहुत हो गया मेरे भाई, कैसे हासिल कर सकता हूँ, ये पढ़े लिखे आदमी है, कुलियत शरिया में एडमिशन ले लो, जामिया तुर्शीद में जो बैचलर है वो कुलियत शरिया में एडमिशन ले ले। जैसा हम हुब्बे जाल हुब्बे माल की बात की, तो दुनिया की खुशी दिल से निकालने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए? दुनिया की हवस दिल से निकालने के लिए मुनाजात मकबूला एक किताब है जिसमें कुरान और सुन्नत की दुआएं मौलाना शरफ अली थानवी ने जमा की हैं। वो खरीद के रखो, वो रोजाना दुआएं पढ़ा करो, वो दुआओं से बाकी दुनिया की मोहब्बत दिल से निकलती। मुनाजात मकबूला वो सिर्फ कुरान और सुन्नत की दुआएं हैं। हफ्तावार, हफ्ते के दिन क्या पढ़नी है, इतवार को कौन सी, पीर को कौन सी, मंगल को, सारी दुआएं जमा कर दी हैं। तो उसको 7 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है ना, ताकि एक दिन में तो नहीं सारी पढ़ सकते दुआएं। तो तर्जुमे वाली खरीद लो। अच्छा, उसमें कुछ लोगों ने अपनी तरफ से बहुत सारी एडिशन भी कर दी है, वो एडिशन को छोड़ो, सिर्फ जुमेरात तक की जो दुआएं हैं ना, हफ्ते से शुरू होकर जुम्मे तक की, वो पढ़ा करो बस। तो वो लाजमी अपने साथ रखें, डाउनलोड भी हो सकती है इंटरनेट से। वो दुआएं अरबी में भी पढ़ें और उसका तर्जमा भी लिखा होता है। 1 साल में आपको वो दुआएं खुद ब खुद याद भी हो जाएंगी, तर्जमा भी याद हो जाएगा। दुआओं का एक बहुत बड़ा जखीरा आपके सीने में महफूज है। 1 साल तक जब आप दुआएं पढ़ते रहोगे तो याद हो जाएंगी ना। मुफ्ती भी असर के बाद आपकी वजह में आपने पढ़ा, फोटो शूट हुआ, इसमें बड़े हजरात भी थे जो हमारे काबिल एहतराम भी है। भाई ये रोकना मुमकिन नहीं है। जब ये डिजिटल तस्वीर में दाखिल नहीं है, तो मस्जिद में हो या मस्जिद से बाहर हो, सब जगह जायज है। तो अब निकाह होता है तो उनको रोकना पॉसिबल ही नहीं है। पाबंदियां लगा लगा के थक जाओ, ये नहीं रुकेंगे, तो फिर छोड़ दो अपने हाल पे। जो काम मुमकिन ही ना हो और कोई हराम और नाजायज भी ना हो, तो कैसे उसको वो रोका जा सकता है? तो हमने कई दफा कोशिश की है भाई मस्जिद से बाहर जाओ, नहीं जाते लोग, तो छोड़ दो फिर अपने हाथ में। फिर गनीमत है मस्जिद में निकाह पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, वरना वो निकाह पढ़ाना ही छोड़ देंगे मस्जिदों में, फिर जाएंगे हॉलों में जो नाच गाने हो रहे हैं। तो एक चीज मुमकिन नहीं है। आप मस्जिद के इमाम बन जाओ तो आप भी यही करोगे। फिर समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? कुछ काम प्रैक्टिकली आदमी बोलता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो पॉसिबल ही नहीं होता। वो मंगनी करना जायज नहीं है। ये मंगनी करना, फिर मंगनी में लड़का लड़की को बुलाना, फिर डांस पार्टियां करना और ये सब टोपी ड्रामे, मंगनी की रस्म ही नहीं है इस्लाम में भाई। निकाह का पैगाम भेजो, हाँ हो गया तो तारीख तय कर दो बस, ना हो गया तो कहीं और ट्राई मारो बस। आजकल बड़ी बेहूदगी हो रही है। 1 हफ्ते में मेरा जॉब टेस्ट होने वाला है, आपसे खुसूसी दुआ की दरख्वास्त है, दिल से दुआ है जी अल्लाह ताला आपको अच्छी जॉब दिलाए, जिसके हलाल कुशादा नसीब करे। कोई वजीफा या दुआ भी बता दे। या रज़्ज़ाक़ू पढ़ा करे, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील ज्यादा ज्यादा पढ़ा करे। ये भाई साहब आप मिल लें जी। चलो भाई, अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमा। एक आखिरी सवाल भाई से ले ले, भाई से भाई अभी ऐसे पूछ लेना जल्दी से। चल भाई जल्दी मोबाइल मोदी से अब जब से मेरी तबीयत मोबाइल नहीं होती, क्या मैं खत्म कर सकती हूँ? ये खातून ने पूछा है। मेरी मंगनी जिस शख्स से हुई है उसका कद 5 फुट 2 इंच है। वो कम वजन और कबूल सूरत है, जिसकी वजह से मेरी तबीयत इसकी तरफ माइल नहीं हुआ। क्या मैं इसको मंगनी को खत्म कर सकती हूँ शरई तौर पर? बाकी इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं। देखो, निकाह तय करना ही नहीं चाहिए था। पहले नहीं पता था कितने फुट कद है? 5 फुट 2 इंच कद है इंसान का। पहले बात, आपका अपना कद कितना है? ऐसा ना हो कि 2 फुट 5 इंच हो। इनका 5 फुट 2 इंच है, आपका 2 फुट 5 इंच हो। तो बात तय ही नहीं करनी चाहिए। ये इंसान की नेचर है, जब काम किया नहीं होता उसको अच्छा लग रहा होता है। देखो, जब हम कपड़े खरीदने जाते थे, हमारे एक दोस्त से पैंटें बहुत खरीदते थे। पैंट खरीदने से पहले सोचते यार जबरदस्त खरीद ली, अब है यार ये वाली के बजाय वो वाली ले लेते। ये इंसान की नेचर है। तो इसलिए मैं इस बच्ची को मशवरा दूंगा कि जब आपने की बात तय हो गई तो अब सब्र शुक्र करके गुजारा करो उस पर, जब तक कोई बड़ा फॉल्ट सामने नहीं आता। हाँ, अगर खुदा न ख्वास्ता बिल्कुल ही नफरत है, बिल्कुल ही नहीं दिल माइल हो रहा, ऐसा होता नहीं है, ये वसवसे आते हैं शैतान की तरफ से, वसवसे आते हैं। लेकिन अगर 100% बिल्कुल ही डिप्रेशन की हालत हो गई है तो फिर तोड़ दो, बोले नहीं करनी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ शैतान होता है काम करने से पहले। ये तो शादी के बाद भी होता है। कितने लोग हैं जो चाहते थे यहाँ शादी हो जाए, हो गई तो कह रहे अबे यार फंस गए, यहाँ नहीं होती कहीं। ये इंसान की नेचर है, नाशुक्र है वो। जब तक कोई चीज मिलती नहीं है कदर करता है, जैसे कोई चीज मिल जाती है। आप देख लो, पैंटें खरीदते होगे आप लोग भी ना, खरीदने से पहले यार ये जीन्स की पैंट बड़ी टाइट लग रही है, खरीदने के बाद अबे यार ये वाली खरीद लेता, अबे यार ये खरीद लेता। तो ये लड़कियों को वसवसे आते हैं शैतान की तरफ से, अबे यार 5 फुट 2 इंच सही है भाई, लोग 3-3 फुट के हैं। एक बेचारे छोटे कद के मौलवी साहब थे, हमने उनसे पूछा कोई जिंदगी में अजीब वाकया आपके साथ हुआ? बहुत छोटा कद था। कहते हैं यार मैं पासपोर्ट लाइन में खड़ा हुआ था,
मुझे पासपोर्ट दे ही नहीं रहा वो। पहले नहीं लाइन लगी होती थी, तो कहते हैं कि मैंने कहा भाई मुझे क्यों नहीं दे रहा? कह रहा है भाई खड़ा होगा तो दूंगा ना, बैठा हुआ क्यों है, लाइन में बैठा हुआ क्यों है? कहते हैं मैंने कहा मैं खड़ा हुआ ही हूँ। इतने छोटे छोटे बंदे मार्केट में आ रहे हैं, 5 फुट तो बहरहाल 2 इंच बहुत है, फिलहाल गुजारा करें। ये मर गया तो फिर अगली दफा कोई अच्छा देखिए। अल्लाह ताला जिंदगी दे।